तो पार्ट 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। स्पेशल फोर्सेस और डॉक्टर्स की टीम पहुंच गई थी उन इलाकों में जहाँ पर खतरनाक भूकंप आया था। तो डॉक्टर्स की टीम अपनी कैंप सेटअप कर लेती है। वहीं सोल्जर्स लगे हुए थे घायल लोगों को रेस्क्यू करने में। मैक्सिमम लोगों को चोटें आई थी जिन्हें डॉक्टर्स ठीक तो कर लेते हैं, मगर उन्हीं में से कुछ लोगों की हालत बहुत ही क्रिटिकल होती है। इस वजह से उनमें से बहुत ही कम लोग बच पाते हैं। तो इसी तरह डॉक्टर्स और सोल्जर्स की टीम एक जगह पर रेस्क्यू मिशन कंप्लीट करके दूसरी जगह पर जाते हैं। वहीं मीडिया वाले भी यहाँ लाइव कवरेज के लिए पहुंच गए थे और वो भी रेस्क्यू मिशन में हेल्प करते हैं, जिनमें से रुवान भी एक होती है। अब अर्थक्वेक की वजह से घायल सिर्फ नॉर्मल लोग ही नहीं हुए थे, बल्कि कुछ सोल्जर्स को भी उन्हें बचाते हुए चोट आ जाती है। लेकिन डॉक्टर्स की टीम वहाँ मौजूद होने की वजह से उनका भी इलाज हो जाता है। तो दूसरी जगह पर भी सभी को रेस्क्यू करने के बाद वो सभी अपनी तीसरी डेस्टिनेशन की ओर निकलते हैं। रुवान और वेनबो का काफी बार आमना सामना होता है, लेकिन रुवान उसे हर बार अवॉइड करने की कोशिश करती है। मगर रेस्क्यू मिशन में हर वक्त वो लोग साथ में ही रहते थे, इस वजह से दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। वहीं वेनबो उसे माफी भी मांग लेता है और दोनों इस बार दोस्ती से फिर से शुरुआत करते हैं। वहीं इधर कैप्टन शिंग और मीका में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स तो थी ही, जिसका एहसास दोनों को तब हो जाता है जब कैप्टन शिंग अंडरग्राउंड माइंस में फंसे लोगों को बचाने के लिए जाते हैं, मगर वहाँ भी अर्थक्वेक आ जाने की वजह से वो अंदर ही फंस जाते हैं। जब मीका को इस बारे में पता चलता है तो वो ऑक्सीजन मास्क लेकर दूसरे सोल्जर्स के साथ उसे ढूंढते हुए माइंस के अंदर चली जाती है, जहाँ वो बाकी के सोल्जर्स से अलग हो जाती है। मगर उसे कैप्टन शिंग मिल जाता है, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि उसे सांस नहीं आ रही थी, क्योंकि ऑक्सीजन आने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे और मीका के पास जो ऑक्सीजन मास्क था उससे सिर्फ एक ही जन ऑक्सीजन ले सकता था। तो मीका और कैप्टन बारी बारी ऑक्सीजन ले रहे थे, तो कैप्टन उसे यहाँ अपनी फीलिंग्स का कन्फेशन कर देता है क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और एक टाइम पर आकर तो वो बेहोश भी हो जाता है। तो मीका उसे माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देकर होश में लाने की कोशिश करती है, पर फिर भी कैप्टन को होश नहीं आ रहा था। बट लकीली दूसरे सोल्जर्स उन्हें ढूंढ लेते हैं और उन्हें रेस्क्यू करके बाहर ले आते हैं, जहाँ कुछ घंटों बाद कैप्टन को जैसे ही होश आता है तो वो पहले मीका के बारे में सभी से पूछने लगा था। तभी मीका उसके सामने आ जाती है। कैप्टन उसे सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है। बाकी सारे सोल्जर्स उन्हें अकेला छोड़कर चले जाते हैं। तो कैप्टन यहाँ फाइनली मीका से पूरे होशो हवास में अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है और उसे गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछता है, जिसे मीका एक्सेप्ट कर लेती है। तो कैप्टन यहाँ उसे मीका का लिखा हुआ 2 साल पहले का एक लेटर उसे दिखाता है, जिसमें उसने उस स्पेशल सोल्जर को थैंक यू किया था और एक सेवियर लॉकेट भी दिया था, जिससे मीका बहुत ही सरप्राइज्डली खुश होती है क्योंकि पहले उसे डाउट था लेकिन अब वो कंफर्म हो गई थी। तो इस तरह इन दोनों का पैचअप होता है, दोनों कपल बन जाते हैं। दूसरी ओर लू फेंग जो था वो तो रुवान के पीछे ही पड़ा हुआ था। तो लू फेंग और रुवान को करीब देखकर वेनबो को अब थोड़ी सी जेलसी तो होती है, मगर रुवान तो लू फेंग को बस अपना फ्रेंड मानती थी क्योंकि वो तो स्टार्टिंग से ही वेनबो को लाइक करती है। तो अब इनका रेस्क्यू मिशन कंप्लीट हो गया था, इसलिए डॉक्टर्स की टीम वहाँ से चली जाती है। वहीं रुवान को भी अपने ऑफिस रिपोर्ट करने जाना पड़ता है। तो कैप्टन शिंग और मीका मैसेजेस के जरिए बात करने लगते हैं, लेकिन नेटवर्क का प्रॉब्लम होने की वजह से कैप्टन का मैसेज बहुत ही लेट से पहुंचता है। मगर कैप्टन तो बड़ी मुश्किल से नेटवर्क वाले एरिया तक जाता है मीका की रिप्लाई पढ़ने के लिए। तो ऐसे ही बड़ी मुश्किल से कुछ दिन उनकी बातें होती है, जिसके और कुछ दिनों के बाद कैप्टन सिटी में वापस आ जाता है, जहाँ आते ही वो सबसे पहले मीका के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसीलिए वो मीका के साथ रात में डिनर करने का प्लान करता है, जिसकी तैयारी में कैप्टन लग जाता है। दूसरी ओर अर्थक्वेक सिचुएशन में मीका के परफॉर्मेंस को देखकर उसे न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में वापस भेज दिया जाता है, लेकिन आज उसकी नाइट शिफ्ट पड़ जाती है। इस बारे में कैप्टन को पता चलने पर वो तो बड़ा ही अपसेट होता है क्योंकि उसने तो पूरे घर की साफ सफाई कर दी थी, खाना बनाने भी लग गया था। तो अब मीका नहीं आ रही थी, इसीलिए वो अपने फ्रेंड लू फेंग को बुला लेता है, लेकिन मीका तो अपना शिफ्ट बदल कर आ गई थी, जिस वजह से लू फेंग थर्ड व्हील नहीं बनना चाहता था, इसीलिए वो अपने घर के लिए निकल जाता है और ये दोनों साथ में डिनर करने बैठते हैं, जहाँ पर दोनों ही बहुत ज्यादा नर्वस थे क्योंकि दोनों ही पहली बार रिलेशनशिप में आए थे, जिसकी वजह से इन्हें पता नहीं होता कि किस तरह से बातें होती है। मगर दोनों ही कुछ पुरानी बातों के बारे में कहने लग जाते हैं, जिससे उनकी नर्वसनेस थोड़ी कम होती है। फिर दोनों और ज्यादा बातें करने लग जाते हैं। दोनों में एक दूसरे के लिए कब फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हुए। कैप्टन बताता है कि उसे तो ट्रेनिंग के दौरान ही मीका पसंद आने लगी थी। वहीं मीका का तो पहला प्यार था वो स्पेशल सोल्जर जो कैप्टन शिंग ही था, मगर उसे भी ट्रेनिंग के दौरान से ही कैप्टन पसंद आने लगा था, जिसके बाद कैप्टन के साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करने पर उसे ये बात रियलाइज भी हुआ कि वो उसे पसंद करती है, जिसके बाद से तो उनकी रेगुलरली बातें होने लगती है। कैप्टन अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है, वहीं मीका अपने हॉस्पिटल में बिजी होती है। वहीं हमारा लू फेंग रुवान के पीछे ही पड़ा हुआ था, मगर रुवान अभी भी उसे कोई भाव नहीं देती, बल्कि वो उल्टा उससे इरिटेट हो जाती है। मगर वो इससे ये समझ जाती है कि जिस तरह वो वेनबो के पीछे पड़ी हुई थी, तो वेनबो को भी ये पसंद नहीं आता था जिस तरह अभी उसके साथ हो रहा है, इसीलिए वो अब थोड़ा वेनबो को भी सोचने का टाइम देगी। वहीं मीका और कैप्टन वीकेंड पर डेट पर जाते हैं, जहाँ वो लोग साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, मूवीज देखने जाते हैं और अपने डेट को एंजॉय करते हैं। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि कैप्टन शिंग की सिस्टर या और डॉक्टर शाओ तो लवर्स थे, मगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनका ब्रेकअप हो गया था, लेकिन दोनों अभी भी एक दूसरे से ही प्यार करते हैं। मगर ये बात इतने सालों के बाद दोनों एक दूसरे से कह नहीं पा रहे थे, मगर दोनों ही एक दूसरे से किसी न किसी बहाने से मिल ही जाते हैं। सुबह सुबह कैप्टन मीका को मैसेज करके जॉगिंग के लिए तैयार होकर आने के लिए कहता है, मगर जैसे ही कैप्टन दरवाजा खोलता है तो सामने उसकी सिस्टर खड़ी होती है, जो अभी अभी अपना काम खत्म करके लौटी थी। अब कैप्टन जॉगिंग सूट में था, वहीं दूसरे फ्लैट से मीका भी जॉगिंग सूट में बाहर आती है। तो दोनों को जॉगिंग सूट में देखकर याओ पूछती है कहीं तुम दोनों साथ में तो जॉगिंग करने नहीं जा रहे। तो मीका तुरंत बहाना कर देती है कि वो तो बस कचरा फेंकने जा रही है। ये कहकर वो पहले निकल लेती है, तो उसके बाद कैप्टन भी चला जाता है। अब मीका अभी के लिए उन दोनों के
रिलेशनशिप को थोड़ा सा सीक्रेट रखना चाहती है, क्योंकि अभी उसके लिए वो थोड़ी तैयार होना चाहती है। तो दोनों जॉगिंग के लिए जाते हैं, जहाँ मीका तो थोड़ी दूर भाग कर ही थक जाती है। तो कैप्टन उसे साइकिलिंग कराता है, मगर ध्यान न होने की वजह से उसका तो एक गाड़ी से टक्कर होने ही वाला था। मगर सही टाइम पर कैप्टन उसे अपनी ओर खींच लेता है और उसे सेव कर लेता है, मगर फिर उसे थोड़ा लेक्चर सुनाता है खुद का ध्यान रखने के लिए। इसके बाद दोनों ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, जहाँ पर कैप्टन थोड़ा सैड होता है क्योंकि उसे आज रात 10 बजे अपने ड्यूटी पर जाना होगा। इसके बाद एक हफ्ते बाद ही वो लोग मिल सकते हैं। बट मीका तो बिंदास थी, जो कैप्टन से कहता है कि यार थोड़ा सा तो सैड होना चाहिए कि मैं 7 दिन तक तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। तो मीका कहती है इसीलिए तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी मेरी 7 बजे से ही ड्यूटी है, इसीलिए मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, वरना मिस्टर शाह फिर से मुझ पर गुस्सा करेंगे। मिस्टर शाह का नाम सुनकर कैप्टन तो जेलस होने लगता है। तो मीका अपने हॉस्पिटल चली आती है, जहाँ उसे वापस से देख सारे लोग बहुत खुश होते हैं। वहीं हमारी यानशान उतना खुश नहीं होती, क्योंकि उसके आते ही फिर से वो डॉक्टर शाह की फेवरेट बन जाएगी। तो शाम को मीका की शिफ्ट खत्म होती है, तो कैप्टन उसे पिक करने के लिए पहुंच जाता है, ताकि वो ड्यूटी पर जाने से पहले उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके। तो दोनों साथ में डिनर करने जाते हैं। इसके बाद कैप्टन अपने ड्यूटी पर चला जाता है, जहाँ पर उनका एक कॉम्पिटिशन होने वाला था ब्लैक पैंथर असॉल्ट टीम के साथ, जिसके लिए वो अपनी टीम के सोल्जर्स को ट्रेन करने लग जाता है। तो मीका इधर डॉक्टर शाह से नई नई चीजें सीखने लग जाती है। वहीं इधर कैप्टन की टीम और ब्लैक पैंथर टीम की कंपटीशन शुरू हो जाती है। तो पहले शूटिंग राउंड में ज़ुएन ब्लैक पैंथर टीम को हरा देती है, जिससे कैप्टन की टीम 1 पॉइंट आगे हो जाती है। वहीं इधर हॉस्पिटल में चन यानशान को कन्फेस करने वाला था, जिसके लिए वो उसे शाम को म्यूजिक फेस्टिवल में इनवाइट करता है। वहीं इधर कैप्टन की टीम दूसरे शूटिंग राउंड में भी जीत जाती है। इस खुशी में सारे सोल्जर्स साथ में डिनर करने के लिए जाते हैं, लेकिन इधर कैप्टन तो वीडियो कॉलिंग में बिजी था मीका के साथ, जहाँ दोनों की मिस यू 2 वाली बातें चल रही थी। वहीं गेट के बाहर से तो उसके फेलो सोल्जर्स कैप्टन को ऐसी बातें करते थे, उसकी बहुत मजे लेते हैं, लेकिन गलती से वो लोग रूम के अंदर आ जाते हैं। तो वो कैप्टन को चाबी देने का बहाना कर देते हैं। तो वो सभी भी मीका को हाय हेलो करते हैं। तो मीका उन सभी को उनका काम कंटिन्यू करने के लिए कॉल काट देती है, और इससे तो हमारे कैप्टन भाई साहब उन पर बहुत ज्यादा भड़कते हैं कि इनकी वजह से वो मीका से अच्छे से बात भी नहीं कर पाया। इधर याओ और डॉक्टर शाह मिलकर कुछ प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले थे। वहीं इधर चेन तो यानशान के आने का वेट ही करता रह जाता है। काफी देर वेट करने के बाद वो जब नहीं आती, तो वो उसे चेक करने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहाँ वो यानशान को डॉक्टर शाह के साथ डिनर पे जाते हुए देखकर सैड होता है। वहीं अगले दिन याओ डॉक्टर शाह से मिलने के लिए आती है, उनकी कंपनी की एक मेडिकल प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करने के लिए। लेकिन ये तो बस एक बहाना था, या तो बस डॉक्टर शाह के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। इधर कैप्टन शिंग की टीम और ब्लैक पैंथर टीम को एक जॉइंट मिशन में भेजा जाता है, जहाँ दोनों टीम साथ में मिलकर सभी क्रिमिनल्स को पकड़ लेते हैं। वहीं इधर चैन हॉस्पिटल में यानशान को अवॉइड करने लगता है। तो वहीं इधर रुआन मीका से मिलने आती है, क्योंकि वो बड़ी सैड थी, क्योंकि वो ना ही वेनबो से मिलने के लिए उसके पीछे गई, लेकिन फिर भी वेनबो उसके मैसेजेस का जवाब ही नहीं दे रहा था। तो मीका उसे समझाती है कि कैप्टन की टीम अभी एक मिशन में बिजी थे, इस वजह से उसे टाइम नहीं मिला होगा तुम्हारे मैसेज देखने का, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट है अपने काम को लेकर। तो ये सब कहकर वो रुआन को कंसोल करती है। तो रुआन अभी उनकी लव स्टोरी कहाँ तक पहुंची इसके बारे में पूछती है। तो मीका उसे सब कुछ बताती है कि वो लोग कहाँ कहाँ घूमने गए वगैरह वगैरह। तो रुआन उससे पूछती है कि क्या अभी तक तुम लोगों ने किस नहीं किया। मीका तो शर्माते हुए नहीं कहती है। तो रुआन उसे किस करने की ट्रेनिंग देने लगती है। तभी उसे कैप्टन का मैसेज आता है, जो उसके घर के नीचे आ गया था। तो वो उससे मिलने के लिए जाती है, जहाँ कैप्टन उसे बताता है कि वो उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, इसीलिए उसे मिलने के लिए आ गया, लेकिन उसके पास बस 1.5 घंटे है साथ में टाइम स्पेंड करने का। इसीलिए दोनों साथ में कन्वीनियंस स्टोर जाते हैं और साथ में खाना खाने के लिए बैठते हैं। अब दोनों क्लोजली बैठकर बातें कर ही रहे थे, तभी उन्हें बाहर से याओ देख लेती है। तो कैप्टन उसे सच बता देता है कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। तो याओ उसे मीका को मॉम से मिलाने ले जाने के लिए कहती है। देन उन्हें आराम से खाना खाने के लिए कहकर चली जाती है। तो कैप्टन मीका को घर छोड़ने के लिए आता है, जहाँ वो उसे फ्लावर्स गिफ्ट करता है। अब 1.5 घंटे पूरे होने में बस 5 मिनट बचा था। तो उतने टाइम तक कैप्टन बस मीका का हाथ पकड़े ही रहता है। तो अब टाइम हो जाता है, लेकिन कैप्टन तो मीका का हाथ ही नहीं छोड़ रहा था। तो मीका उसे जाने के लिए कह देती है, वरना उसे लेट हो जाएगा। तो अब कैप्टन कह तो रहा था कि वो जा रहा है, लेकिन वो हाथ ही नहीं छोड़ रहा था और दोनों ही बस शर्मा नहीं लगे थे। तो मीका उसके चिक पर किस करती है और जाने लगी थी, मगर कैप्टन तो उसे अपनी ओर खींच कर किस करता है। और इसी के साथ पार्ट 7 का एंड यहीं पर होता है। तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि सुपर इंटरेस्टिंग लव स्टोरी की अगली पार्ट्स आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।